नमस्कार सभी का। आज के इस व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा जो है घर में लोकल लैंग्वेज यूज़ करता है या रफ़ लैंग्वेज यूज़ करता है। हम बोल सकते हैं कि बच्चा तू तड़ाक से बात करता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी ज़िम्मेदार हैं, पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं। वही बच्चा स्कूल में अच्छे से हिंदी में भी बात करता है, मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करता है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं। प्योर इंग्लिश मीडियम तो अभी हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जो है 50% इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुके हैं कि उनका वर्क जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। बट बात करने का उनका कन्वर्सेशन का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल होता है, और लोकल लैंग्वेज से, मदर टंग से एकदम से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट होना मुश्किल भी है। मैं समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट कैसे करें। अब पेरेंट्स की जो है कंप्लेन वो ये रहती है कि बच्चा घर में रफ लैंग्वेज यूज़ करता है, जबकि वही बच्चा स्कूल में टीचर्स के साथ प्रॉपरली बात करता है। तो उसका मेन रीज़न हमारा इन्वायरमेंट भी है। इन्वायरमेंट का मतलब बच्चा जिस जगह पे रहता है, जहाँ रहता है, वहाँ वो जो सुनता है, देखता है, वो वैसा ही बोलेगा। स्कूल में टीचर्स हैं, वो आपस में हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं। बच्चे आपस में हिंदी में इंग्लिश में बात करते हैं। टीचर हैं, वो रिस्पेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए। आप कह के बुलाना, बच्चों को भी आप कह के बुलाते हैं, तो बच्चा वही सब सुनता है, तो वो वहाँ सबको आप ही कह के बुलाता है, टीचर्स को भी, अपने पीयर्स को भी। लेकिन प्रॉब्लम आती है बच्चा जब घर आ जाता है। घर में अब उसने बचपन से ही देखा है कि आपस में बहन भाई हैं, मम्मी पापा हैं, सास बहू हैं, या जो भी रिलेटिव्स हैं हमारे, एक दूसरे को जब भी बात करते हैं तू कह के बुलाते हैं। 90% घरों में यही होता है। तो वो चीज़ हमें भी छोड़नी पड़ेगी। अगर बच्चा हमारे मुंह से तू शब्द ही नहीं सुनेगा, वो कैसे बोलेगा। बच्चा, हम कहते हैं कि नहीं हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं करता है, पता नहीं हमारे बच्चे ने गाली गलौज कहाँ से सीखा है। हो सकता है घर में ना सही उसका फ्रेंड सर्कल है, आस पड़ोस में है, बच्चा कहीं खेलने जाता है, वहाँ उसने वो चीज़ें सुनी होंगी या देखी होंगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चे का इन्वायरमेंट हम इस तरह से तैयार करें, और ये कुछ मुश्किल भी नहीं है। हम बच्चे के साथ बैठें 10 से 15 मिनट, उनसे जब बात करें तो उस टाइम हम उनसे एक अच्छे वे में बात करें, हिंदी में बात करने की कोशिश करें, मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करना शुरू करें। लाइक दैट, अगर बच्चा काम कर रहा है तो उसने अगर अच्छा किया है तो हमें बोलना चाहिए वेरी गुड, आपने अच्छा किया है। अगर मान लो उसने अच्छा नहीं भी किया है तो भी उसको ना कहें कि ना तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। नहीं, हमें यही बोलना है, शाबाश बेटा आपने अच्छा किया है, आप इसको और बेहतर कर सकते हो। इस तरह से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मान लो हमें हमारे बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। कई बार बच्चा उसमें भी चिड़चिड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा जो है हमारा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन किसी और का बच्चा है, हो सकता है बच्चे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, किसी के पास इतनी मेमोरी पावर होती है कि वो एक ही बार किसी चीज़ को देख लें या पढ़ लें तो वैसे ही उसको उसी टाइम उसको याद हो जाता है, या उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेव शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने बच्चों को दूसरों से कंपैरिजन ना करें। आपका बच्चा आपका ही रहेगा, दूसरे का बच्चा दूसरे का ही रहेगा। वो कितना भी अच्छा रहे, वो अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। सीधी सी बात है, फैक्ट है ये। तो अपने बच्चे को मोटिवेट करना है। अपने बच्चे को हमें उसकी कमियों के साथ, उसकी अच्छाइयों के साथ ही आगे बढ़ाना है। हमें उसकी कमियों को दूर करना है। दूसरे के साथ कंपैरिजन करके उसके अंदर हीन भावना पैदा नहीं करनी है, उसको डिमोटिवेट नहीं करना है। अब सीधी सी बात है, हर कोई टॉपर नहीं हो सकता। कोई भी कंपटीशन हो, उसमें अगर हज़ारों लोग बैठते हैं तो पास तो कुछ ही होते हैं। ये चीज़ हमें समझनी होगी और बच्चों को भी समझानी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।